बाज़ीचयत फल है, बाज़ीचयत फल है। दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा मेरे आगे बाज़ीचयत फल। दुनिया मेरे आगे होता है नेहाँ गर्द में सहरा तेरे होते, होता है नेहाँ गर्द में सहरा तेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया तेरे आगे। बाज़ीचयत फल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज, तमाशा मेरे आगे बाज़ीचयत फल। दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज, तमाशा मेरे आगे। शौहर हूँ और बहुत से शौहरों की तरह एक सितमज़दा, आफत रसीदा, बेगम गुज़ीदा शौहर। मैं वो नामुराद शौहर हूँ जो बेगम की नाफरमानी की पादाश में निशान इबरत बना दिया गया है। मैं अपने अच्छे दिनों में यूँ चपरासी बनकर नहीं खड़ा रहता था। मेरी ये हालत हमेशा से नहीं थी। हाय, मेरे भी कभी अच्छे दिन थे। मैं एक वकील था, एक नामी गिरामी वकील, और इसी अदालत में वकालत करता था जिसमें मेरी बेगम आज जज के ओहदे पर फाइज हैं। अब आप सोचते होंगे कि फिर मैं वकील से चपरासी की सतह पर क्यों कर लाया गया। भाई, हुआ यूं था कि एक दिन मैंने अपनी बेगम के पकाए हुए बदमजा कोरमे पर और तो कुछ नहीं किया, बस जरा सा मुंह बनाया। इतनी सी बात मुझ पर क़यामत ढा गई। मुझे मेरे बने हुए मुंह समेत अदालत में घसीटा गया। मुझ पर तौहीन ज़ौजियत की दफात के तहत मुकदमा कायम किया गया। अंजाम कार मेरा जुर्म साबित हुआ और अदालत ने मुझे सजा सुनाई कि अगले 6 माह तक मैं यहाँ इसी अदालत में चपरासी बनकर चुपचाप खड़ा रहूं, अदालत की कार्रवाई देखूं, सुनूं, मगर कानूनदा होने के बावजूद बोलूं एक लफ्ज नहीं। पहले तो मेरा इरादा था कि मेरी गुनहगार आंखों ने
यहाँ जो कुछ देखा उस पर बस एक ठंडी आह भरकर टुक टुक दीदम दम न कशीदम के मिज़दाक चुप रहूं। लेकिन आज डायरेक्टर ने हुक्म दिया कि अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये बातें आपसे कह डालूं। जज की जिंदगी इतनी पुरसुकून नहीं होती जितनी के दूर से नजर आती है। उसके भी घरेलू मसाइल होते हैं, जरूरतें होती हैं, उसकी भी मजबूरियां होती हैं। कानून का वो बेशक माहिर होता है, मगर वो भी आम इंसानों की तरह एक इंसान होता है। वो चाहते हुए भी हर मुकदमे में कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। कई बार फैसला खौफ और लालच के जेर असर होता है। उसको नोट एक तरफ खींचता है तो बूट दूसरी तरफ ढकेलता है। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। आज जो केस लड़ा जाएगा उसमें एक फिल्म साज अपने कॉम्पिटिटर की फिल्म रुकवाने के लिए केस करता है। इस्तेगासा का दावा फिल्म के गानों पर है और फिल्म के गाने लिखे हैं मिर्जा गालिब ने। मुकदमे में जज कोई और नहीं बल्कि मेरी सितमशार और जफाकार बेगम है, जिन्होंने वो तमाम लिटरेचर तो खूब पढ़ा है जिसमें शौहर को जूते की नोक पर रखने की तरकीबें समझाई गई हैं, मगर उर्दू शेर व अदब पर इनकी मालूमात बस इतनी ही है जितनी खुद मिर्जा गालिब की टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर थी। इसके बाद आगे क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए ये ड्रामा देखिए, जिसको दानिश इकबाल ने लिखा, मिनहाज खान ने डायरेक्ट किया। तो शुरू होता है ड्रामा तमाशा मेरे आगे। बसी चैत पाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चैत दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चैत पाल है। यस, लव ऑल। वैसे नाम तो ठीक ठाक रख लिया है फिल्म का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राणा इतनी जल्दी ये फिल्म बना डालेगा। लेकिन ये राणा कुछ भी कर ले, मैं उसकी ये फिल्म चलने नहीं दूंगा। आई एम एज गुड एट द ऑपोजिशन आई गेट। चलो लॉक करो, थोड़ा जोर से दे ना। यार माइंड और बॉडी का तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है। हाँ। दिमाग में तो ये राणा की फिल्म घूम रही है। क्या करूं, कैसे इस फिल्म को मैं फ्लॉप करवाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है बॉस। बोलो। आप इस बॉल को राणा की फिल्म समझ लो, आपका रिटर्न बैक होल तोड़ देगा। श्याम भाई, हाँ चलो करो रिलीज फिल्म, मैं भी देखता हूँ। लो बॉस। श्याम भाई। हाँ बॉस। लगता है ये राणा की फिल्म ना मेरे को इंटरनेशनल खिलाड़ी बना के रहेगी। बात तो ठीक है, चलो एक और गेम खेलते हैं। अब ऑल। पहली बात तो ये कि तुम ये लव ऑल बोलकर ना राणा की फिल्म को प्रमोट कर रहे हो। नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने सारी एनर्जी यही लगा दी तो राणा की फिल्म में फ्लॉप कैसे करवाऊंगा। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप होगी कैसे, यही तो सोचने की बात है। वैसे कब रिलीज हो रही है राणा की फिल्म? अगले महीने की 3 तारीख को। भाई बस 10-15 दिन बच गए हैं अभी। और अगले महीने कोई मेजर रिलीज भी नहीं है, बिजनेस कर सकती है राणा की फिल्म। वही तो, कुछ तो करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यस, आइडिया बॉस, आइडिया।
समझो राणा की फिल्म डूब गई। ऐसे बता दूं? बताओ। इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई बताओ ना यार। बता दूं? हाँ। बॉस, राणा की फिल्म डिले करने का एक ही तरीका है। क्या? कोर्ट केस। कोर्ट केस? हाँ। कोर्ट इसमें क्या करेगा? तुम्हें पता है ना, फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। फिल्म रिलीज नहीं हुई तो क्या हो गया? म्यूजिक तो रिलीज हो गया है ना। और कोर्ट वही करेगा जो मलक बाटली वाला करवाएगा। मलक बाटली वाला? हाँ। ये मलक बाटली वाला कौन है? एक मुकदमेबाज, खुदाई फौजदार। मुकदमेबाजी उसकी हॉबी है। पहली फुर्सत में किसी न किसी बात पर मुकदमा कर डालता है। और ब्यूटी ये है बॉस, अपने मनपसंद फैसले भी करवा लेता है। फिर तो मिलना पड़ेगा तुम्हारे इस मलक बाटली वाला से। हाँ? श्योर, आदमी काम का है। चलो चलो एक और गेम खेलते हैं। हाँ? फिर से तुमको एक बार हरा देता हूँ। यस, यस। होता है दर्द में सहरा तेरे होते, होता है गर्द में सहरा तेरे होते, किसका है जबी दरिया दरिया के बाजी जायत पाल है दुनिया होता शबो रोज। सिक्का चले अपना। फिल्म देखने चलेगी, लतने जोर सी बढ़िया लागे। अंग्रेजी वाली ओए हुए। क्या हाल है? सब बढ़िया? जी सर। बहुत फोन करते हो भाई, तो कॉल हमारे में साफ कर दिया करो ना। पेशकार साहब, ये ऐसे ही करते हैं काम, आप बोलते नहीं हैं नीले हैं, क्या बोला जाए इनको? ये लिस्ट, वो लिस्ट में फाइल में से लिस्ट निकाल के दीजिए इनको, इन्हें नाम पुकार दें। ठीक है। अरे पढ़ तो लो ये, और वापस दे देना लाके। जरा अच्छे से आवाज लगा दो। हाँ, इमाम दीन साकिर साकी पोर हाजिर हो। रे इमाम दीन साकिर साकी पोर। बुझाना। अल्लाह दिता साकिर जड़ा वाला हाजिर हो। रे अल्लाह दिता। घसीटे राम, घसीटा राम जी। हाँ जी, इधर आइए जी। आ गया जी। ये लीजिए जी। आवाज लगाइए जी। नवीद राणा ते मिजरा ग्लोब हाजिर हो। नवीद राणा ते मिजरा ग्लोब हाजिर हो। हाँ हाँ, बड़ी ही जबरदस्त आला आला कोरमा बनाया था इसने। हाँ हाँ, भेज दी रेसिपी। हाँ हाँ, चलो ओके, खुदा हाफिज। नबा मैडम को रेसिपी भेज देना, नंबर है ना तुम्हारे पास, ताखीर ना हो। हाँ जी, आज के मैटर्स में इम्पोर्टेंट क्या क्या है? जी वो भज्जे के पाए और साथ में नान कुलचे भी हैं जी।
जेके पाए, मैं तुमसे यहाँ केस मैटर्स डिस्कस कर रही हूँ, तुम मुझे लंच मेन्यू बता रहे हो। सॉरी जी, वो मलक बाटली वाला का केस काफी अर्जेंट है, वो फिल्म लव ऑल रिलीज के लिए तैयार है। और ये नहीं चाहते कि रिलीज हो। आपके वकील कहाँ हैं? ओ मैडम जी, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है ना, गरीब आदमी हूं मैं, ये वकीलों शकीलों के खर्चे ना जी मैं चक नहीं सकता। ओ जी अपना केस जी मैं माई सेल्फ ही लड़ लेने। दूसरी पार्टी मौजूद है? मैडम जी यही तो पसूड़ी है। वो जी कितने सारे वारंट भेजे गए, वो जी नोटिफिकेशन जारी किए गए, पर वो की कहते हैं ना कि लेगों के भूत ना जी टोकों से नहीं मानते जी, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैडम जी मैं तो आख रहा था कि जब तक ये फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जाएगी ना जी ये लोग हाजिर नहीं होने लगे। आपको अपनी सुनवाई से ज्यादा दिलचस्पी रिलीज रुकवाने में है। नहीं नहीं मैडम जी, वो जी मैं तो बस आख रहा था कि ये फिल्म प्रोड्यूसर ना जी जानबूझ के आए बाएं शाएं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इनके काउंसिल पिछली पेशी में साफ साफ कह गए हैं आपके जो भी इश्यूज हैं वो लिरिसिस्ट के साथ हैं, इसलिए इस मैटर का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हंसी खुशी किया जा सकता है। मैडम जी यही तो प्रॉब्लम है, वो की ना है उस गजल राइटर का पला मिर्जा गालिब, वो जी ना कोर्ट के अंदर लब रहा है ना कोर्ट के बाहर लब रहा है। मैडम जी तुसी ही दसो सेटलमेंट किंज होगी जी? कोई मसला नहीं, अगर वो हाजिर नहीं होते तो एक्स पार्टी फैसला आपके फेवर में कर देते हैं। एक बार ना आवाज लगवा दीजिए, वो नहीं आते तो इनका मैटर आज ही सेटल करें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सीताराम आवाज लगाओ। नवीद राणा, ये नवीद राणा, इनसे कहिए सिर्फ लिरिसिस्ट को तलब करें। ये सीताराम लिरिसिस्ट को बुलाओ। लिरिसिस्ट हाजिर हो। ये क्या है? लिरिसिस्ट शायर को बुलाओ। मिजरा ग्लोब हाजिर हो। इसे बुलाइए। ये सीताराम इधर आओ। देखो ये जो क्रिएटिव बंदे होते हैं ना ये ज्यादातर सनकी होते हैं, इसका नाम कुछ और है, तुम ले कुछ और रहे हो सकता है इसी को इशू में ना डाले। नाम बताएं उसका। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। यार आवाज लगाओ। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब हाजिर हो। कोई नहीं आया मैडम जी, उन्हें साड़ी अर्जी भी सुन ली जाए जी। जी जी पेश कीजिए पिटिशन। मैडम जी हूं मैं आपको रिलीज होने वाली फिल्म लव ऑल का एक गजल सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। चार्ल्स भाई मैडम जी मुलाजा करें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना सुनो घर बुरा कहे कोई, ना सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई। काफी एब्स्ट्रैक्ट लिरिक्स हैं, क्या शिकायत है आपको इनसे? मैडम जी ये गजल राइटर ना एंटी नेशनल बल्कि मैं तो कहांगा जी एंटी इंटरनेशनल है। वो जी टेरर नू प्रमोट करता है, दुनिया की सब तो वड्डी मजहबी आबादी के खिलाफ है। वो जी दुनिया की दूसरी सब तो वड्डी मजहबी आबादी के जज्बात को हर्ट करता है कि नहीं जी?
ओ जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सही है। तो आपके हिसाब से ये गजल किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है? और की मैडम जी। वो कैसे, जरा इस पर रोशनी डालिए ना। मैडम जी ओ जी तुसी जगह जगह ते बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, ओ जी साइन बोर्ड लगे होते हैं कि कोई भी मशकूक एक्टिविटी दिखे तो फौरन पुलिस को बताए। ओ जी गवर्नमेंट ने दहशत गर्दों की बातें सुनने के लिए ना फोन टैपिंग के नए नए मेथड प्रयोग किए हैं। ओ जी किस लिए, किस लिए जी, किस लिए? और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जबकि ये गजल राइटर तो कह रहे ना को गर बुरा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई। हाँ जी, और कुछ? ओ जी मैडम जी अगे ते तबाहियां फेर दितियां ने। बताइए, जल्दी कीजिए, कोर्ट के पास टाइम नहीं है। मैडम जी इस गजल में ना मदर मैरी के बेटे के लिए बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही चैलेंजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। शायर कह रहे इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी कि लिरिसिस्ट के दुख का मैग्नीट्यूड जी इतना ह्यूज, जी इतना बड़ा है कि जीसस भी कख नहीं कर पा रहे। और जी हुन दसो ऐसी बातों से और जी दुनिया की दूसरी सब तो बड़ी मजहबी आबादी के जज्बात तो हर्ट होंगे ना जी, है कि नहीं जी? हैं जी? और कुछ? मैडम जी होर ते अगे तानू और तबाहियां में दसना वा। कहंदा है जिसमें लाखों बरस की हो हूरे, ओ ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। लाखों ऐसे लोग वो जी जो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, सिर्फ ऐसले मरना बर्दाश्त कर रहे हैं कि मरेंगे जन्नत च जावांगे और हूरे मिलेंगी। लेकिन जी ऐस लिरिसिस्ट ने तो हूरों के पूरे कॉन्सेप्ट को हॉरर बना देता है। अजी हुन दसो ऐसी गल्लां तो अजी दुनिया दी दूसरी सब तो बड़ी मजहबी आबादी के जज्बात को तो ठेस पहुंचेगी ना जी, है कि नहीं जी, है कि नहीं? और जी उनके तो मरने का मजा ही चौपट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट मैडम जी हुन देखो ना, लोग अगर मरने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का तो कबाड़ा निकल जाएगा ना जी। हॉस्पिटल्स पर रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ेगा, काम किस तरह चलेगा? बस भी करें, आपको इससे क्या है कि मुसलमान हर्ट होंगे या ईसाई हर्ट होंगे? क्योंकि आप तो मलिक बाटली वाला। जी जी मैडम जी मैं मलिक बाटली वाला हूँ, ना मुसलमान ना ईसाई। तो फिर पर्सनली आपको क्या तकलीफ है? मैडम जी तकलीफ मेरी माँ को हुई है, तकलीफ मेरे प्यो को हुई है, तो मेरी पर्सनल तकलीफ है ना जी। वो कैसे? मैडम जी मेरी माँ मुसलमान है और मेरा प्यो ईसाई। अब उनको जो तकलीफ होगी तो वो मेरी पर्सनल तकलीफ है ना जी। अभी तो आपने कहा है आप ना मुसलमान है ना ईसाई। मैडम जी वैसे ये गल ना बड़ी पर्सनल जही है, अरे आप भी तो अपने ही हो ना जी, तो मैं दस देता। और जी मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी माँ का मजहब इख्तियार करूंगा तो मेरे प्यो को दुख होगा, है कि नहीं जी? और अगर अपने प्यो का मजहब इख्तियार करूंगा अजी तो मेरी माँ को बुरा लग जाएगा। तो जनाब मैं फिर पूरा स्यापा ही मुका देता और मैंने अपने दादे का मजहब इख्तियार कर लिया। मुकदमे के लिए क्या क्या नहीं किया आपने? हैं जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आगे बोले बढ़े। तो मैडम जी कुल मिला के गल ये है कि इस लिरिसिस्ट ने सिक्योरिटी से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक और जी सोसाइटी से लेके मजहब तक सबको हर्ट किया है। ऐसी गजल को और ऐसे गजल राइटर को खत्म कर देना चाहिए, मुका देना चाहिए। और जी मैं तो कहता हूँ इसका फौरन काम खत्म कर दे मैडम जी। ठीक है ठीक है, द जजमेंट इज रिजर्व्ड, द कोर्ट इज adjourned फॉर लंच ब्रेक। तुम टिफिन निकाल के लाओ गाड़ी से, जल्दी करो। हजारों
वो जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिशें। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। किसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। रे की कमी सी मारे में घना कसूता लागू जू घनी सुथरी मुच्छे कत्ती जै फेरी मैनू छड़ के चली गई आ कद्दू दी शक्ल आली। होए 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 पदो बदी ते कसीटे राम दवाई ते खा ले कोई गल नहीं। है ये घसीटा भाई जी भाई थोड़ा आवाज दोबारा लगा दीजिए, मामला सेंसिटिव हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और थोड़ा अच्छे से लगाइए वरना मुल्जिम लोग परेशान करता है बाद में। नवीद राणा, रे नवीद राणा हाजिर हो। मिर्जा गालिब कौन है भाई? कौन है भाई? लो इन दोनों को भी साथ में ले जाओ। कहना क्या चाहते हो? इधर आके कहो। अरे ये तो खड़े खड़े सोने लग गया, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। जनाब आपका इंसाफ तो सोने लग गया। क्या हुआ भाई? जनाब गड़े मुर्दे खाड़ रहा है ये बंदा। मिर्जा गालिब को मरे 150 साल हो गए। अगर ये बात सच है मिर्जा गालिब मर चुके हैं तो फ्रिवलेस लिटिगेशन के लिए आपको पनिश किया जाएगा, जानते हैं आप? मैडम जी पनिश तो मरने वाले को किया जाना चाहिए ना जी। केस का फैसला सुने बगैर ही मर गए। हुई मुद्दत के मर गया गालिब पर याद आता वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता और यूं होता तो क्या होता। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते डिफेंडेंट मिर्जा गालिब जिंदा हैं या मर चुके हैं? जनाब बात बिल्कुल सीधी सी है। मिर्जा गालिब को मरे 150 साल हो गए और दिल्ली में तो उनका मजार भी मौजूद है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क दरिया, ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। घसीटा राम बीच में मत बोलो, आप जा सकते हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैडम जी मैनू नहीं पता था कि ये मिस्टर गालिब लेट मिस्टर गालिब हो गए हुए हैं।
पर देखे ना मैडम जी, इनके अल्फाज की मिसचीव अजी उनके मरने से भी खत्म नहीं हुई। मैडम जी ऐसे लोग ना मर के भी नहीं मरते, ऐसे लोग तभी मरेंगे जब उनके अल्फाज की काट को कटा जाएगा जी। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे ना गहानी और है। घसीटा राम, ये घसीटा राम कौन है? ये क्या हो रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया? इसे कहिए दफा हो जाए यहाँ से। पेशकार साहब, मोहतरमा से कहिए मेरे मरातिब का ख्याल रखें और जरा लिहाज से बात करें, और हमें ये भी बताया जाए कि ये घसीटा राम कौन है। तुम्हारे मरातिब, तुम हो कौन? तुम नहीं, मुझे आप कहकर मुखातिब कीजिए। आप क्या? जो पूछना है जरा ढंग से पूछिए। अरे तो तुमको कौन? फिर तुम हर बात पे कहते हो तुम। अब तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है? मेरा मतलब है कि आप घसीटा राम नहीं हो तो फिर कौन हो? लो, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ के हम बतलाएं क्या? यानी क्या? और यानी इसका मतलब क्या हुआ? मोहतरमा, अब आपको एक आसान सा शेर समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आप कह रहे हो घसीटा राम नहीं हो आप? बंदा परवर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब है। मैं भला ये घसीटा राम कैसे हो सकता हूँ? मैडम जी, इसकी ना तबीयत खराब है, सुबह भी दवा खा रहा था। तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। इस शख्स की छुट्टी किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निहायत ही नामाकूल और बदतहजीब इंसान है, बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं इसे। ओहो, तो तुम मिर्जा गालिब हो? फिर तुम हर बात पे कहते हो तुम। मोहतरमा, मुझे आप कहकर मुखातिब कीजिए, वरना यहाँ हतक इज्जत का एक मुकदमा और भी चलेगा। अच्छा, तो आप मिर्जा गालिब हो? जुमला दुरुस्त कीजिए, कहिए क्या आप ही मिर्जा गालिब हैं? तो आप मिर्जा गालिब हैं? जी, दुरुस्त फरमाया, मैं ही मिर्जा असदुल्ला खां गालिब हूं। कोई शक, कोई शुबा, कोई सबूत, कोई प्रूफ? सबूत तो मैं तब दूंगा जब ये साबित अदालत की जज आप ही हैं। मेरे दस्तखत, मेरी मोहर और ये मेरी आईडी। मोहतरमा, मेरे दस्तखत और मोहर भी ये साबित कर सकते हैं कि मैं नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्ला खां गालिब हूं। भाई, हमारे जमाने में ये आईडी वाईडी होती नहीं थी, वरना किले से लाकर वो भी पेश कर देते। फिल वक्त मेरी मोहर लगाइए, दस्तखत लीजिए, सियानों को दिखाइए, माहिरीन से परखवाइए, फिर मेरी बात मानिए। सिग्नेचर सैंपल ना ले लीजिए? अगली हेयरिंग जब रिजल्ट आ जाएगा तभी होगी, सैंपल आने के बाद। अगली बार सही। इसी बात पे मैंने कभी यूं कहा था, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। को चाहे एक उम्र असर होने तक, को चाहिए एक उम्र असर होने
जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक आगो चाहिए। आशिकी सब्र तलब यार तमन्ना देता आशिकी सब्र तलब यार तमन्ना देता दिल का क्या रंग करूं फूल जिगर होने तक दिल का क्या रंग करूं फूल जिगर होने तक आपको चाहिए। हमने माना कि तगावुल न करोगे हमने माना तगावुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम होने तक आपको राणा के फरिश्तों को भी खबर नहीं मलक बाटली वाला केस के पीछे हमारा हाथ है और ना कभी पता चलेगा। ये मसाज वाला भाई इधर आओ। साहब पहली बार आए हैं, सिस्टम थोड़ा टाइट है, लूज होना है, समझ गए ना? चलो लग जाओ काम पे। और आई एम नॉट श्योर इफ आई नीड दिस बॉस। रिलैक्स यार, अपना सिर्फ हेड मसाज, ऑयल थोड़ा कम रखना हो। थोड़ा गर्दन की तरफ, शोल्डर में भी। अरे रिलैक्स यार। बॉस। ए श्याम भाई, बॉस। तुम तो कह रहे थे कि ये फिल्म को स्टे मिल जाएगा, स्टे तो मिला नहीं उसको। मिल जाएगा बॉस। ओह गॉड। श्याम भाई, मुझे लगता है ये मलक बाटली वाला है ना, वो ज्यादा देर तक ये केस को संभाल नहीं पाएगा। ये राणा ने ना पहले ही लिरिसिस्ट की आड़ ले ली है। अजीब अजीब टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे हैं। अरे अरे अरे, तुमने तो इसको ज्यादा ही कुछ लूज कर दिया। उठाओ उठाओ, वापस उठाओ। तोड़ दिया बॉस। धीरे धीरे, थोड़ा धीरे से मालिश करो भाई। लेकिन ये राणा का वो अर्दली वाला ड्रामा बड़ा अच्छा था। ये राणा भी कमाल का आदमी है। अगर दुश्मन ना होता ना तो साथ में रखने लायक था, लेकिन क्या करे अभी, दुश्मन तो दुश्मन। लेकिन श्याम भाई, ये मलक बाटली वाला का क्या करेंगे? वो केस नहीं संभाल पाया तो? आइडिया है, आइडिया। हाँ तो बोलो ना। ये बोलने देगा तो बोलूंगा ना बॉस। या बोलने देना भाई। आइडिया है बॉस। हाँ। हम अपनी लीगल टीम लगा देते हैं। But they will have to find more dirt about Ghalib, more nasty stuff, you know? हाँ बॉस। ठीक है, अभी वापस इसको लूज करो। ओ नहीं भाई, बस बस बस। तो है न संग
से भरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है। कैदे हयात तो बंदुगम, असल में दोनों एक हैं। कैदो हयात बंदुगम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल ही तो है संगो खीश्त, दर्द से भरना है क्यों। देर नहीं है, जुर्म नहीं, दर्द नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों, बैठे हैं राह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों, दिल ही तो जी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई, जी मैडम। पढ़िए। There is incredible similarities. Signatures are almost same और स्टैम्प भी genuine है। यानी मान लिया जाए कि ये उस्ताद शहनशाह मिर्ज़ा गालिब है। वेट अ मिनट, इनकी तो लंबी दाढ़ी थी, ऊंची टोपी पहनते थे, मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा है ना, और ये तो शराब की नशर में चूर ही रहते थे। मोहतरमा, वो नहीं पढ़ा आपने कि कानून तो अंधा होता है और विकिपीडिया नहीं, कानून सबूत देखता है। अजराह करम मेरी जात पर ताना जनी करने से परहेज कीजिए। रह गई बात दाढ़ी की तो बढ़ जाएगी, और टोपी ये लीजिए। अब शराब पेश की जाए। अगर पुर्तगाली हुई तो हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूं रोज़े अब्रो शबे माहताब में। अरे वाह 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 भाई वाह, क्या कहने, जबरदस्त, वाह। अरे पेशकार साहब, आप तो बड़े बाज़ौक इंसान निकले, यहाँ कहाँ फंस गए? ऑर्डर ऑर्डर। तुम फिर तुम आप चाहते हैं कि मान लिया जाए आप गालिब हैं, द फेमस पोएट गालिब। देखिए मोहतरमा, इस बात के मान लेने में हर्ज भी क्या है? कम से कम इस शरीफ आदमी को इंसाफ तो मिल सकेगा। ओ जी, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब जो भी बात करेगी जी वो मेरी लीगल टीम करेगी इससे।
अब मैं क्या, आ जाओ। Hello, how are you? Good to see you. How are you? How was the party yesterday? Oh, amazing. I just missed it. I need to know the gossip. Lot of gossip. Yes, I have to know. वो जरा मैं ऑफिशियल काम में जरा बिजी हूँ। I understand. ये आ नहीं सकी और तुम क्या खड़खड़ कर रहे हो? तुम तो सीधा खड़े हो। हाँ जी। बाटली साहब, आप तो कह रहे थे आप बहुत गरीब हैं, तो ये जो इतनी बड़ी फर्म के कॉर्पोरेट लॉज ले आए हैं साथ आप। मैडम जी मैं Let me explain, ma'am. ये इतना ज्यादा यूनिक केस है कि हम खुद ब खुद इसके पीछे खींचे चले आए। और वैसे भी आप जैसी इंसाफ पसंद जज की अदालत में आने का मौका मिल रहा था, कैसे छोड़ देते भला। योर ऑनर, ये हमारे वकालतनामा सारे। मिस मोना, प्रोसीड कीजिए। तो आप गालिब हैं, दी फेमस पोइट गालिब? जी हाँ, इसमें शक नहीं। ग्लैड टू मीट यू, खुशी हुई आपसे मिलके। क्या इस तंज की कोई कानूनी हैसियत या जरूरत है? अगर नहीं तो इनसे कहिए ये खुशी संभाल कर इनके लिए रखें, जिसे जरूरत हो इस खुशी की। बंदा इस खुशी के बगैर ही खुश है। वकील साहिबा, प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरी साथी वकील उर्दू जानती हैं और गालिब जी का पोइट्री कलेक्शन साथ लाई हैं। अगर शायरी से इन्हें ताल्लुक होता तो हमारा दीवान उनके साथ नहीं, हमारा दीवान उन्हें याद होता। यही तो हमें भी जानना है कि आपको अपना कलाम याद भी है कि नहीं। I mean, ये सब आपने लिखा है तो आपको याद तो जरूर होगा, है ना? जी हाँ। तो अगर आप ओरिजिनल पोइट मिर्जा गालिब हैं तो उन्होंने अपनी इस कलेक्शन में you yourself have written about the old things and written about them, थोड़ा कंसील करके थोड़ा। भाई ये कौन सी जबान या जबानों का अचार मुरब्बा है? ना तो ये हिंदी है, ना ब्रिज, ना खड़ी बोली। देखिए मोहतरमा, आपकी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। क्या बात है, इतने बड़े शायर होकर इतनी अंग्रेजी भी नहीं जानते। मोहतरमा, हम सैकड़ों ऐसे अंग्रेजों को जरूर जानते हैं जो हमसे मिलने आते थे तो नहायत फसीह और बलीग और बा मुहावरा उर्दू में बात करते थे। इसलिए अगर आप फरंगी हैं भी तो अपनी अंग्रेजी अंग्रेजों के लिए संभाल कर रखिए, हमसे हमारी जुबान में गुफ्तगू कीजिए। देखा आपने माय लॉर्ड, कितनी आसानी से ये असल सवाल डाल गए। भाई सवाल समझ में आए तो जवाब भी दूंगा। इनका सवाल है कि कोई ऐसा कपलेट, I mean, शेर सुनाइए जिसमें आपकी ओल्ड फ्लेम्स, महबूबाओं, माशूकाओं के खुतूत या तस्वीरों का जिक्र हो। I mean, कुछ। मैं समझ गया, बस कीजिए। मुलाहिजा फरमाइए। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। अरे आगे भी तो बोलिए। मोहतरमा, हम ऐसे कैसे शेर को मुकम्मल करते हैं? कोई मिसरा तो उठाए। उठ जाइए मिश्रा जी। जी बैठ जाइए मिश्रा जी। ये मिश्रा हैं, मैं मिसरा उठाने की बात कर रहा हूँ। मिसरा यानी शेर का पहला हिस्सा, उससे उठाइए। कैसे उठाते हैं? बताया जाए तो उठाए। कहाँ से उठाना है? देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराइए, उठ जाएगा। ठीक है, उठा लेंगे। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। वाह पेशकार साहब, वाह। योर ऑनर, साफ जाहिर है कि सबको याद है, तो इनको भी होगा और हो सकता है ना भी याद हो, क्योंकि ये तो पेशकार साहब ने सुना दिया। तो
तो कुछ और पूछ लीजिए। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें कोर्ट प्रोसीजर हो। आई मीन कुछ गिरफ्तारी गवाही की बात हो। है ऐसा कोई शेर आपका? जी मुलाहिजा फरमाइए। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। मिश्रा जी। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। वाह पेशकार साहब वाह। दिस इज नॉट फेयर। इससे ये कैसे साबित होगा कि गालिब नहीं है? आप तो अक्यूज की हेल्प कर रहे हैं। पेशकार साहब, इस बार मेरा शेर मुझी को सुनाने दीजिए। जो हुकुम सरकार। सरकार, आपने इन्हें सरकार कहा? जी सरकार, वो क्या है कि इस मुकदमे की वजह से मैंने भी रेखा की वेबसाइट विजिट की। वहां पता चला कि ये तो बहुत बड़े शायर हैं, तो बस इनके अदब में निकल गया जी। ऑर्डर ऑर्डर। आजकल दिवाली का मौसम है और मैंने सुना है कि आपके जमाने में दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। तो जाहिर है आपने दिवाली पे भी कुछ लिखा होगा। जी हाँ, दिवाली पर भी लिखा है। इरशाद। मुलाहिजा फरमाइए। सुनाइए। है सोजे गा ताजा हर यक अजूए तन, जूं चरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूं मैं। ए नवा साजे तमाशा सर बकफ जलता हूं मैं। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूं मैं। अरे वाह 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 भाई वाह, क्या कह दे। जूं चरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूं मैं। एक तरफ जलता है दिल और एक तरफ जलता हूं मैं। भाई वाह वाह। लेकिन सर, ये अशार लिखे कब आपने? भाई ये तो मैंने कलम जद कर दिए थे। लमजद? कलम जद यानी काट दिए थे। ओ याद आया, आपका वो एक और शेर भी तो है ना जो दीवान में नहीं मिलता। मैडम जी तवज्जो चाहूंगा। क्यों न फिरदौस में दोजख को मिला लें या रब। मिश्रा जी। क्यों न फिरदौस को दोजख में मिला लें या रब। खैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। वाह 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 भाई वाह, क्या कहने, मजा आया। आया आइडिया ओरिजिनल है कि नहीं? एब्सोल्युटली ओरिजिनल। ओ जी ये ठीक नहीं हो रहा। अरे भाई क्या ठीक नहीं है? क्या मेरे शेर में कोई ऐब, कोई खामी, कोई खराबी नजर आती है आपको? ओ जी ऐब ते खराबी मुकदमे में आ गई हुई है। ओ जी इस इंसान ने मेरे इंसाफ की पुकार नू मुशहरा बना डाला जी। देखिए साहब, ये इन्हीं के तो वकील हैं। ये कहती हैं ये सुनाओ वो सुनाओ और हम सुना देते हैं। अब अगर मैं ना सुनाऊं तो ये बीबी कहती कि देखिए देखिए इन्हें शेर गोई नहीं आती। ये मिर्जा गालिब नहीं, ये तो सीता राम है। देखिए देखिए मैडम जी किस तरह बातें पलटा रही आदमी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपकी शिकायत क्या है? और मैडम जी मुझे इनके शेर सुनाने से कोई मसला नहीं, लेकिन अब तो ये पेशकार साहब भी मिश्रा जी से मिसरे चुकवा रहे हैं और मैडम जी आप भी ववाएं कर रही हैं। और जी ऐसे प्रिजिडियस माहौल से इंसाफ कैसे मिलेगा जी मुझे? यहाँ जो कुछ हो रहा है ना आपको इंसाफ दिलवाने के लिए ही हो रहा है। जी पर ठीक नहीं हो रहा ये। क्या ठीक नहीं हो रहा? क्या ठीक नहीं हो रहा? क्या ये ठीक नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ये बात साबित करने में नाकाम रहे हैं कि ये साहबी फेमस गालिब नहीं है? या ये ठीक नहीं है कि कोर्ट ने आपकी ये फ्रिवलेस बकवास पिटीशन अभी तक रिजेक्ट नहीं की? प्लीज 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 गो सिट सिट सिट, बैठिए। चलिए चलिए चलिए। योर ऑनर, अपने मुवक्किल की तरफ से हम माफी मांगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ दिस केस हमें ये मान लेना चाहिए कि आप ही मिर्जा गालिब हैं, द फेमस पोएट मिर्जा गालिब। टू मीट यू सर। Okay. So this is settled that for some very strange reasons, very mysterious reasons, we do have the famous poet Mirza Ghalib between us. Yes, Your Honor. लेकिन इस बार ये बच नहीं सकेंगे। अरे भाई, क्या आज के जमाने में यूं खुलेआम धमकी देना जुर्म नहीं समझा जाता? वो इनका मतलब है कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाएंगे। आप तो कुछ वजाहत फरमाइए मोहतरमा। अपने ज़माने में ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। उस ज़माने में जुडिशल प्रोसेस भी इतना स्ट्रांग नहीं था।
इसलिए इनकी ज्यादतियां, इनकी खामियां, इनकी खराबियां, इनकी कमियां पकड़ में नहीं आ सकी, लेकिन अब इंसाफ होकर रहेगा। मैडम अपने चार्जेस पेश कर दीजिए प्लीज पहले। ओके मैम, जी मैम। Your Honor, this is the list of all charges against him. ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। आपने कोई ब्रीफ नहीं तैयार की? वी डू हैव इट, ब्रीफ भी लाइए। Your Honor, all the charges can easily be divided into 5 major areas. Namely, first of all, he is an elitist. He used exotic phrases in his poetic instances from the foreign languages. And secondly, he lived upon wazifas or merely by sponging others. And thirdly, my lord, I'm afraid so, he was not patriotic enough to support the indigenous struggle for freedom. And fourthly, my lord, he was an excessively drunkard, thus hurting the religious feelings and sentiments of the Hindus as well as the Muslims. And last but not the least, his marital infidelity, my lord. Really? देखने में ऐसे तो नहीं लगते। आप पर इल्जाम है कि आप वो क्या कहते हैं, अपनी बीवी के वफादार नहीं थे। ऐ मोहतरमा, मेरी बीवी की वफादार तो वफादार ही थी, मैं भला कैसे वफादार हो सकता था? अब क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई वफादार मेरी बेगम की मुंह लगी नौकरानी थी, तो वही वफादार होती ना। इनका मतलब दूसरी तरह की वफादारी से था। दूसरी तरह की वफादारी, वो वफादारी तो नहीं जो एक खास जानवर की फितरत है, जो चोरों को खबरदार करने के लिए पाला जाता हो। ओहो, इनका मतलब है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, यानी नाजायज ताल्लुकात है दूसरी औरतों के साथ। मोहतरमा, मेरा भला दूसरी औरतों से क्या अफेयर होता? मेरा तो ठीक से अपनी बीवी से अफेयर ना हो सका। उस नेक वक्त ने तमाम उम्र अपने बर्तन तक अलग रखे मुझसे। योर ऑनर, हम कोर्ट के सामने एक सबूत पेश करना चाहेंगे। योर ऑनर, 1954 में ये फिल्म मिर्जा गालिब की रियल लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस लेकर बनाई गई है, जिसका डायरेक्शन सोहराब मोदी ने किया था। चलाइए इसको। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। फिल्मों में, सीरियल्स में आपके मुआशिकों की ऐसी कई दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी की दास्तान अगर परवरदिगार की हिदायत की बजाय
सोहराब मोदी की हिदायत में पेश की गई होती तो 2 रोजा जिंदगी सचमुच बहुत दिलचस्प होती। क्या नाम था उस खुशगुफ्तार दिले नादान? सुरैया। और वो दाढ़ी वाले बुजुर्गवार कौन थे? भारत भूषण। सोचता हूं अगर ये सुरैया बेगम हमारे हिस्से में आई होती तो ये दुखी गमगीन गाने गाने की फुर्सत नहीं मिलती। आसा मसरूफ रखते हम उन्हें। Exactly my point, Your Honor. He is obsessive. I mean, यानी इसने नहीं, आप ठीक समझी। क्या समझी, हमें भी समझा दें। ये यही समझी कि अगर सुरैया बेगम हमारी ज़ौजियत में होती तो दुखी गाने ना गाती। बड़े चाव से उन्हें हम गजलें सुनाते रहते। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। आखिर इस दर्द के दवा क्या है? हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं भी मुँह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुँह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है? हम भी मुश्ताक और वो बेजार, हम भी मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा क्या No, 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 no. No rummy, no bridge, no squash, nothing. रिलैक्स बॉस, रिलैक्स। ओ भाई इधर आओ। हेड और नेक मसाज। सर का सर बहुत स्टिफ है, थोड़ा को नहीं, अरे गर्दन को भी नहीं। मेरी किस्मत को मसाज की जरूरत है। ये हंस रहा है। यार बहुत टेंशन हो रहा है।
मसाज वाले भाई, तुम मेरी किस्मत के सितारे का मसाज तो नहीं कर सकते, कम से कम इस मुकदमे का मसाज तो कर ही सकते हो ना। लाखों लगा दिए इस केस के पीछे, क्या मिला? ये ठेंगा मिला। और वो बेवकूफ राणा की किस्मत देखो, उसकी फिल्म को घर बैठे बिठाए पब्लिसिटी मिल रही है। क्या करूं? रुको भाई, जाओ दोनों। बॉस, एक आइडिया है। क्या मतलब? क्या आइडिया है? यही जो आप अभी बाले को कह रहे थे, अगली पेशी पे मुकदमे को मसाज हो जाएगा। ये श्याम भाई, तुम ना ये पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बोलना है ना साफ साफ बोलो। देखो बॉस, लोहे को लोहा काटता है, हाँ। जहर को जहर मारता है कि नहीं? हाँ भाई। हाँ, बस इसीलिए गालिब को मैनेज करने के लिए क्या अब दूसरा गालिब लाना पड़ेगा? अरे नहीं बॉस, जोक का अरेंजमेंट कर लिया है। ये जोक क्या है? विकिपीडिया पर पढ़ा नहीं? डाई हार्ड राइवल हुआ करते थे गालिब के। बस ये समझ लो बॉस के जोक को कबर से निकाल के ले आया हूं मैं। अरे वाह, ये काम भी शुरू कर दिया तुमने। आपके लिए कुछ भी बॉस। और हाँ, मुझको ना बस कोई ऐसा किताबी कीड़ा चाहिए था जो इस गालिब को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मुझे मिल गया। कहाँ मिला? कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के कोने में ऑलमोस्ट पुरानी किताबों के नीचे दबा पड़ा था। जोक पर डॉक्टरेट कर रखी है और स्टेज आर्टिस्ट भी रहा है। मैंने पूछा जोक का रोल कर लोगे? बोला हाँ कर लूंगा। आदमी ऑलमोस्ट जीनियस है बॉस, लेकिन सारे जीनियसियों की तरह थोड़ा खिसका हुआ है। स्टेज आर्टिस्ट रहा है ना। अरे श्याम भाई, हाँ, थिएटर वाले ना सब के सब सटकेले रहते हैं लेकिन मुझे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। मुझको भी बहुत। ये राणा के गालिब को हैंडल करने के लिए ऐसा ही कोई सटकेला आदमी चाहिए था। हाँ। जो हमें मिल गया। चलो मिलाओ तुम्हारे इस जोक से। चलो चलो चलो। किस्मत ये न थी हमारी किस्मत के विसार यार होता अगर जीते रहते, अगर और जीते रहते।
पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जिनका नाम है शेख इब्राहिम ज़ौक़। बहादुर शाह जफर के जमाने में उनका तूती बोलता था, इसलिए तूती हिंद कहलाते हैं। तो पेश हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? जैसे ये गालिब हो सकता है, ये हो सकता है। इतना मत हंसिए, मैं कभी कभी हकलाता हूँ। ये एक किस्म की मजूरी है जिस पर हंसना बदतमीजी है, बेअदबी है। मगर ये बात कहते हुए आप एक बार भी नहीं हकलाए। जब जी चाहेगा मेरा मैं हकलाऊंगा, और किसी के कहने पर क्यों हकलाऊं? मैं क्या कोई हकलाऊं? जी बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, आप नहीं हकलाते। कहाँ हकलाते हैं ये? योर ऑनर ठीक तो कह रही हैं, आप कहाँ हकलाते हैं? जब जब दो अहम लोग बात कर रहे हो, बीच में यूं टुकड़ा मत लगाइए, ऐसे बेकार हंस रहे हैं। अगर हंसना ही है तो इन पर हंसिए। किसी के ऐसे हकलाने पर हंसना बदतमीजी है, बेअदबी है, मत हंसिए ऐसे। क्या हो रहा है? जब ये कह रहे नहीं हकलाते तो यहाँ हकलाने में बहस क्यों हो रही है? सच बात यह है मोहतरमा कि हकले तो हम हैं, और अगर आंखें नहीं खिलाती तो कान हकलाते हैं, और अगर कान नहीं खिलाती तो जुबान हकलाती है। और वो दोनों ना हकलाएं तो दिमाग हकलाता होगा। नहीं, अगर आंखें और कान ना हकलाएं तो देखा तब जुबान हकलाती है। फिर तो इस मुकदमे के लिए बेहतर होगा कि आपकी आंखें या कान हिकलाते रहें। किसी ने कुछ कहा शायद? शोला सा लपक जाए, आवाज तो देखो। योर ऑनर, मैं अपने गवाह मशहूर शायर ज़ौक़ को एक बार फिर इस अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ, प्लीज। इनसे पूछ लीजिए, अगर इन्हें एतराज नहीं है तो अदालत को भी एतराज नहीं होगा। उस्ताद ज़ौक़ को बहसियत गवाह पेश किए जाने पे आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज तो नहीं है, बस चंद सवालात जरूर हैं जिनसे मैं अपनी तशफ़ी करना चाहूंगा। जरूर, आइए। तो आप ज़ौक़ हैं? हाँ, ज़ौक़ हूँ, बिल्कुल ज़ौक़ हूँ। लग भी रहे हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप ही खाकानी हिंद मलिकुल शौरा ज़ौक़ दहलवी हैं और लग भी रहे हैं। ये भी कोई कहने की बात हुई? जी, इनकी हर बात सुनकर मैं भी यही कहता था कि ये भी कोई कहने की बात हुई। वापस कैसे आ गए? जैसे तुम आ गए। बात तो सही है, 150 साल बाद जैसे गालिब वापस आ गए, ऐसे ही ज़ौक़ वापस आ गए। मोहतरमा, मैं बताता हूँ कि ये कैसे वापस आ गए। वो इनका एक मशहूर शेर था, इजाजत हो तो सुना सकता हूँ आपका शेर। हाँ हाँ, पढ़िए, क्योंकि आपके इशार तो इनकी समझ में आएंगे नहीं। तो आपकी समझ में कौन सा आ जाते थे। खैर, पढ़ सकता हूँ आपका शेर। पढ़िए। अब तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। जज साहिबा, साफ जाहिर है कि ये एक बदरू हैं, जिनको मरने के बाद भी चैन ना मिला तो अदालत चले आए। जज साहिबा, मैं अपना एक शेर सुनाने की इजाजत चाहूंगा जो रोजाना किसी न किसी इंतकाल के पर्चे के साथ छपता है। इरशाद इरशाद। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले। अजी किधर चले? अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। वाह 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 वाह, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, क्या कहते हैं जनाब। आपकी बात का यही जवाब है कि हम ना तो अपनी खुशी से वापस आए
ना ही अपनी खुशी से वापस गए। जनाब, इनकी जिंदगी में हमेशा सब कुछ दूसरों की, तीसरों की, चौथों बल्कि पांचों की मर्जी से होता रहा। अजीब तुर्फे तमाशा जिंदगी थी इनकी, और मरने के बाद भी सब कुछ अजीब है इनका। क्या अजीब है? हाँ जी, क्या अजीब है, बताया जाए। अजीब बताने दें तो बतलाएंगे हम। बताने दे तो बताऊं ना। बताने दे तो बताऊं ना। वाह को चुप कराएं बताने दे प्लीज। तो बताऊं ना। भी कल ही की बात है कि मैं इनकी कब्र के सामने से गुजरा जाता था, तो वहां अंग्रेजी में कुछ लिखा था। भाई राहगीरों से पूछा तो पता चला कि वहां टू लेट लिखा है। अब टू लेट का मतलब तो यही हुआ ना कि मकान किराए के लिए खाली है। क्यों साहब, यही मतलब हुआ ना। तो जज साहिबा, इनसे कहिए कि वापस जाकर लेट जाएं, ये ना हो कि खाली कब्र में कोई और घुस जाए। साफ जाहिर है कि अंग्रेजी नहीं आती उन्हें। वहां टूलेट नहीं, टॉयलेट लिखा हुआ था। टॉयलेट ही यानी पेशाब घर। मशहूर शायर ज़ौक़ की कब्र को मुनहदम करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने वहां पेशाब घर तमीर करा दिया था। अब इसीलिए अब उस्ताद ज़ौक़ लाइब्रेरी में रहते हैं। देखिए, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, माफी चाहता हूँ। क्या ये बात सच है? जी ऑनर। मतलब कोई समाज इतना हार्टलेस, इतना क्रूअल, इतना रूड भी हो सकता है? बट योर ऑनर, द पर्पस ऑफ दिस केस इज एंटायरली डिफरेंट। आप एक मिनट चुप रहेंगी। अदालत इस मामले का सुमोटो नोटिस लेते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हुक्म देता है कि मरहूम ज़ौक़ की कब्र की बेअदबी को फौरन रोका जाए और कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी ज्यादती इससे पहले अदालत के सामने ना आ सकी। देखिए, मैं एक बार फिर पूरे एहसास नदामत के साथ वो सारी बातें वापस लेता हूँ जो मैंने उस्ताद ज़ौक़ की कब्र के मुतल्लिक कही। और चूंकि ये तकलीफ दे सच इनकी मार्फत सामने आया, तो इस मुकदमे की हद तक हर चंद के ये उस्ताद ज़ौक़ लगते नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें उस्ताद ज़ौक़ का नुमाइंदा या हमजाद, आप जो भी कहें, तस्लीम करता हूं। बेहतर हुआ कि हम अदालत का कीमती वक्त इधर उधर की बातों में मजीद खराब ना करें, इसलिए मैं अदालत का ध्यान एक बार फिर मुकदमे की असल कार्रवाई की तरफ लाना चाहूंगी। शुक्र है आपने बात खुद ही कह दी। अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि आप लोग चाहते क्या हैं, इस मुकदमे का असल मकसद क्या है। पहले एक फर्द आए कि जी सो एंड सो केस को और फिल्म को रोक दिया जाए, फिर उनकी लीगल टीम आई इसी बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि हम एक कदम आगे जाते हैं और 2 कदम पीछे। सो प्लीज कुछ तेजी लाइए अपने कामकाज में ताकि जो होना है जल्दी हो सके। मोहतरमा, इसी बात को कभी मैंने यूं कहा था, चलता हूं थोड़ी दूर एक तेज रौ के साथ। मिश्रा जी, चलता हूं थोड़ी देर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। तो इसलिए अपने राहबर को पहचानिए और जो करना है जरा जल्दी कीजिए। योर ऑनर, हम मेन चार्जेस एक बार फिर से डिस्प्ले किए देते हैं। मिर्ज़ा गालिब पर तीसरा इल्ज़ाम ये है कि ऑल हिज लाइफ ही लिव्ड अपॉन वजीफाज और मेयरली बाय स्पॉन्जिंग अदर्स। इस बात की गवाही तो ज़ौक़ साहब भी देंगे कि मौसूफ ने जिंदगी भर काम काज पे कभी तवज्जो नहीं दी, हमेशा इसी कोशिश में रहे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रकम झटक ली जाए। इस तरह पूरी जिंदगी उधार पे काट दी, हत्ता के मरते वक्त भी ये मकरूज थे वो कर्ज जो बाद में इनकी बेवा को चुकाना पड़ा। देखिए, मजबूरी है, अब थोड़ी सी तारीख तो मुझे भी सुनानी ही पड़ेगी। मेरे बाप अलवर के राजा बख्तावर सिंह की फौज में बड़े अफसर थे, एक लड़ाई में मारे गए, और मेरे चचा नसरुल्ला बेग मरहटों की फौज में आला सूबेदार थे,
आगरा जब अंग्रेजों के हाथ में आया तो सूबेदारी कमिश्नरी बन गई। अब भला एक हिंदुस्तानी आदमी कमिश्नर कैसे बनता? तो मेरे चचा को ब्रिगेडियर का ओहदा मिला 1.5 लाख सालाना की जागीर के साथ। यही कोई 8 वर्ष का था कि चचा भी चल बसे, और 1.5 लाख सालाना की जागीर का जो हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था बरसों नहीं मिला, और जब मिला भी तो कट कटा कर टुकड़ों में। अजी कई बार तो उसमें भी देर हो जाती थी, और इन जैसे लोगों को हमारी मजबूरियों में कीड़े निकालने का मौका हाथ आ गया। यानी आप उधार लेने को बुरी बात नहीं मानते? मोहतरमा, आप नहीं लेती बैंक से उधार, तो हमने भी लिया। अरे भाई, ना तो चोरी की है ना डाका डाला है। अब किले के कारिंदों की वजह से जो ताखीर हो जाती थी तो मजबूरन महाजनों साहूकारों से उधार लेना पड़ा, तो हमने लिया। बाबांगे दोहल लिया। धो लिया? क्या धो लिया? यानी डंके की चोट पर हमने उधार लिया। लेकिन साहिबों, मजाल है जो किसी का उधार खाया हो, किसी का बकाया दबाया हो। लेकिन सैकड़ों ऐसे नादहिंदा लोग हैं जो मेरा उधार दबाए पड़े हैं। उस पर किसी का दिल क्यों नहीं कुड़ता? आपका उधार? जी हाँ, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का उधार। ये तो वही चील के घोंसले में मांस वाली बात हुई ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? अजी ये क्या समझाएंगी, मैं ही समझाए देता हूं। एक बार यूं हुआ कि बच्चे पैसों की लालच में हमारी जेबें टटोल रहे थे, और हमारी जेबें तो हमेशा की तरह खाली। उस वक्त मैंने ये शेर मौजू किया था, सुनिए। दिरहमो दाम अपने पास कहां, चील के घोंसले में मांस कहां। अरे वाह वाह वाह, वही वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने मेरा उधार दबा रखा है। पेश कीजिए। पढ़िए। महाराजा अलवर 3.5 लाख रुपए असल रकम, जो कुल मिलाकर अब तक 20 अरब 92 करोड़ रुपए बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 13,55,000 असल रकम, आज की करेंसी में 55 अरब 65 करोड़ रुपए। HMV म्यूजिक 3 अरब 40 करोड़ रुपए। EMI म्यूजिक 1 अरब 34 करोड़ रुपए। सोहराब मोदी 82 करोड़ रुपए। इनमें से वो अपने 12,000 काट लें जो फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी कब्र की जाली पर लगवाया था। बेगम अख्तर 17 करोड़ 13 लाख रुपए। संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार साहब, जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक ड्रामाई तश्कील दी थी, 7 करोड़ 92 लाख रुपए। जगजीत सिंह 15 करोड़ रुपए। अजी कुल मिलाकर यही कुछ 85 अरब रुपए उधार बनता है मुख्तलिफ लोगों पर। ये क्या पढ़ रहे हैं? अजी ये मेरा उधार है जो लोगों ने दबा रखा है। यानी जगजीत सिंह और गुलजार तक पर आपका उधार बाकी है? जी हाँ भाई, मेरी गजलें गाकर, मेरा कलाम बेचकर उन्होंने करोड़ों कमाए हैं, तो मैं अपना हिस्सा क्यों ना मांगू? और कुछ उधार तो मेरा पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने भी दबा रखा है। अब साहब देखिए, मेरी जिंदगी पर एक ड्रामा बना डाला, टिकटें बेच डाली। मजाल है जो 1 रुपया भी इधर आया हो। अब हम ताहा साहब को कसूरवार तो नहीं बना सकते। जब ये पता चला कि ये सारी रकम अस्पताल की चैरिटी के लिए है, तो हम भी खुश हो गए। मुल्जिम जानबूझकर इस मुकदमे को कॉम्प्लिकेटेड करना चाह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला अभी डिस्प्यूटेड है। देखिए, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस इतना जानता हूँ, जैसे मुझे आलम बाला से यहाँ बेइज्जत करने बुलाया गया है,
ऐसे ही उन्हें भी समन वारंट भेजिए और बुलवाइए। योर ऑनर, इन बातों का इस केस से कहीं कोई लिंक नहीं है। क्यों नहीं है ताल्लुक? भाई क्या ये सरासर नाइंसाफी नहीं है कि मुझ पर उधार लेने का इल्जाम लगाया जाता है, पर ये नहीं देखते कि मेरी वजह से कितने महाजनों साहूकारों का कारोबार चला, उनकी हवेलियां बनी। आज तक वो लोग जिन्होंने मुझे दिल्ली कॉलेज में मुलाजमत न दी, सैकड़ों ऐसे ना अहलों ना लायकों को मेरा कलाम पढ़ाने बर्बाद करने के लिए मुलाजमत दे चुके हैं। अब ये भला मुझ नात वहां पर जुल्म नहीं तो और क्या है? He is mixing the issues, my lord. तो आप अनमिक्स कर दीजिए। इधर उधर की टाल मटोल की बजाय ये साफ साफ क्यों नहीं मान लेते कि ये उधार लेते रहते थे? अरे भाई मैंने कब इनकार किया कि मैं उधार नहीं लेता? लेकिन कौन है जो आज उधार से बचा हुआ है? सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी तो उधार की है। आप जिन घरों में रहते हैं उनमें हर घर उधार का है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जो 85 अरब रुपए उधार बनता है वो वापस कीजिए। हाँ, उसमें से वो 12,000 जरूर काट लीजिए और बाकी की रकम हवाले कीजिए। हिसाब बेबाक, किस्सा खत्म। It is very obvious that your charge is not sustainable anymore. Your Honor, देखिए इनके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता, वरना लोग यही कहेंगे हमारी पहले भी नहीं बनती थी। लेकिन उर्दू के एक शायर थे दिलावर फिगार, उन्होंने इनकी 100 साला बरसी पर एक नज्म लिखी थी। उनके चंद अशार पढ़ना चाहूंगा। जी पढ़िए। कलीक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा, कलीक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कदरे गालिब मरहूम का सबब क्या है। मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलामे पाक है, इंजील है कि गीता है, तो फिर ये गालिब मरहूम ही की बरसी क्यों? मुझे बताओ कि इनमें खुसूसियत क्या है? ना ज़ौक़ का है कहीं तज़किरा, ना मोमिन का, ना जिक्र अमीर कहीं है, ना यौम सौदा है। ये फैज़ो माहिरो जोशो फिदा कुछ भी कहें, मेरी नज़र में तो गालिब से ज़ौक़ ऊंचा है। ये रंग लाई है गालिब की पार्टी बंदी कि आज सारे जहां में उसी का चर्चा है। और कहाँ के ऐसे बड़े आर्टिस्ट थे गालिब, ये चंद अहले अदब का प्रोपेगेंडा है। अना ने मार दिया, वरना शायर अच्छा था। नतीजा ये कि जो होना था उसका आधा है। कभी है महव हसीनों से धोल धप्पे में, कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। और जो कह रहे हैं गालिब है फलसफी शायर, मुझे बताओ कि बोसे में फलसफा क्या है? जहां रकम की तवक्को हुई कसीदा कहा, तुम ही कहो कि ये मयारे शायरी क्या है? ये मैं नहीं, दिलावर फिगार ने लिखा है। पेशकार साहब, ये सबूत दाखिल दफ्तर कीजिए और अब जहां से इन्होंने पढ़ना बंद किया है वहां से आगे पढ़िए। अरे पढ़िए। बड़ी जो बात तो फिर मैंने उसको समझाया, अदब में हजरत गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको वो जिंदगी का है शायर, बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। अजब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है, बर्बाद हो के हंसता है। जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे, अजीब मौजे रवां है, अजीब दरिया है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, ये फिक्र फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। न क्यों हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिल तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। वो आदमी था, खता आदमी की है फितरत, ये क्यों कहें कि वो इंसान नहीं फरिश्ता है।
हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चलें, मगर वो पहले भी तन्हा था, अब भी तन्हा है। कभी वली, कभी वाइज, कभी खराबाती, समझ सको तो समझ लो, वो एक मुअम्मा है। पेशकार साहब बैठ जाइए। अदालत को आप लोगों ने एक्चुअली लिटरेचर का कोई सेमिनार समझ लीजिए। मुझे लग रहा है कि सारे बस वाह वाह करी जा रहे हैं, मतलब शुरू से आखिर तक वाह वाह खत्म ही नहीं हो रही। प्लीज, अदालत की जिम्मेदारी क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, और आपको भी। मैं तो जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। जानते हैं तो प्लीज इन्हें भी बताइए। भाई देखिए, अदालत की जिम्मेदारी आम तौर से तो ये तय करना होता है कि किसका वकील ज्यादा अच्छा है। आपने अदालत की तौहीन की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको जेल हो सकती है, जानते हैं आप? देखिए मोहतरमा, मेरा मकसद अदालत की तौहीन करना नहीं था। मैंने तो ये कहा कि आम तौर से ऐसा होता है, और खास तौर से कुछ और होता है। खास तौर से तो कुछ जज यानी आप जैसे खास भी होते हैं। ये अच्छा है, पहले अदालत की तौहीन करते हैं, फिर बातें बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। फिर शेर सुनाने की कोशिश की आपने? जी ये तो सिर्फ मिसरा था। मिसरा था तो उठाऊं कि ना उठाऊं? आइए और बाहर फेंकाइए। यानी दोहराता हुआ बाहर चला जाऊं? क्या बने बात? बैठ जाइए मिस्टर, बैठ। प्लीज, आपके कुछ चार्जेस हैं तो पेश कीजिए। प्रोसीड। योर ऑनर, मिर्जा गालिब पर अगला इल्ज़ाम यह है कि पहली जंग आज़ादी में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपनी दोस्ती और वफादारी निभाई और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजों का वफादार था? अगर मैं वफादार था तो उसके इनाम में मेरा भाई यूसुफ मिर्जा अंग्रेजों की गोली से ही क्यों मारा गया? भाई अगर मैं वफादार था तो फिर क्यों मुझे मेरे घर से निकाल कर 2 फरलांग पैदल चलाया गया और कर्नल ब्राउन की अदालत में पेश किया गया, जहां पूरी तवक्को थी कि 40,000 दिल्ली वालों की तरह मुझे भी सूली पर चढ़ा दिया जाता। वो तो कर्नल ब्राउन को मेरा लतीफा पसंद आ गया, वो हंस दिए और मेरी जान बख्शी हो गई। यानी जोक सुनाया आपने उस अदालत को भी? जी, कर्नल ब्राउन ने मुझसे पूछा, वेल तुम मुस्लिम है? मैंने कहा आधा मुस्लिम हूं। अब उन्होंने पूछा आधा बोले तो? मैंने कहा देखिए, शराब पीता हूं पर सूअर नहीं खाता। इस बात पर वो हंस दिए और मेरी जान बख्शी हो गई। योर ऑनर, इससे पहले ये बात को फिर से घुमाएं, मैं अदालत का ध्यान उस मुद्दे पर लाना चाहती हूं जिससे ये केस शुरू हुआ था। ये शेर आप ही का है ना? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जी हाँ, ये तो मेरा ही शेर है और मैं आपका इशारा भी अच्छे से समझ गया हूं। भाई देखिए, हर शायर की ये कोशिश होती है कि उसका हर शेर बदलते वक्त के बावजूद ताज़ा रहे, लेकिन उस शेर को समझने के लिए उस दौर का पसे मंजर जानना बहुत ज़रूरी है। अब बगैर पसे मंजर जाने अगर शेर को चखेंगी तो बदहजमी हो सकती है। और ये जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई? मोहतरमा, ये तो मेरा शेर है ही नहीं। अजी रहने दीजिए, मैं ही बताए देता हूं। ये दाग देहलवी का शेर है जो उन्होंने मेरी जमीन में लिखा था। चलिए, ये तो फिर भी एक उस्ताद शायर हैं। भाई आजकल तो मेरे नाम से ऐसे ऐसे शेर इंटरनेट पे घूम रहे हैं कि जिनको शेर कहना भी शायरी की तौहीन है।
अभी कल ही एक शेर मेरी आंखों के आगे से गुजरा था, क्या था? हाँ याद आया, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब आप ही बताइए, ये भी कोई शेर हुआ? अरे भाई ये तो शायरी की भी तौहीन है। इसलिए मेरी आज की नस्ल से गुजारिश है कि अगर मेरी शायरी पढ़नी हो तो मेरा दीवान पढ़िए, और अगर मेरा दीवान हासिल करना हो तो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के अहाते में मौजूद नियाज मुस्लिम लाइब्रेरी जाइए और हासिल कीजिए। ठीक है, इस मैटर पर जजमेंट रिजर्व किया जाता है। अगली तारीख को सुनवाई होगी और बयान किया जाएगा। देखिए साहब, मैं लठ आदमी हूं, लठ की तरह सीधा और लठ की तरह जकड़ालू। तो साहब लठ बात यह है कि हो सकता है आप वही हो जो ये लोग कहते हैं, और हो सकता है आप वही हो जो ये दिल कहता है। इसलिए मुकद्दमे बाजी का कहा सुना दिल पे मत लेना आप। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस जूद पशीमा का पशीमा होना। वाह 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 वाह, इस जूद पशीमा का पशीमा होना, भाई वाह क्या कहने। भाई आप अर्दली हो तो कमाल की अर्दली हो, और अगर नहीं हो तो फिर भी कमाल ही के हो। इसलिए कोई बात बुरी लगी हो तो दिल पे मत लेना आप। इसलिए मौका मिले ना मिले फोटोग्राफ दे दे प्लीज। लीजिए। बहुत शुक्रिया। बस भाई बस बस बस, थक गए यार, अब नहीं खेल सकते।
आज के कोर्ट की हियरिंग की क्या रिपोर्ट है बॉस? अरे यार, वो गालिब की किसी बात पर जज साहिबा भड़क गई थी, कंटेम्प्ट की धमकी दे दी। बोलो। अब हालात अपने फेवर में हैं। कुछ कह नहीं सकते अभी कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे फैसला महफूज कर लिया है। मतलब अगले पेशे पे आर या पार? वो सब तो ठीक है, लेकिन यार वो अपनी वो वकीलों की टीम एकदम फूस निकली, सब के सब बबूचक। अरे बॉस, वकीलों का क्या है, अपनी किस्मत ही खोटी निकली। वो जज भी तो पैसे नहीं लेती, वकील बेचारे करे भी तो क्या करें। एक आइडिया है बॉस। ये भाई अभी माफ करो, तुम्हारा आइडिया ना तुम्हारे पास रखो, अब आइडिया हम देंगे। मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था कि ये गालिब को ना आम बहुत पसंद है, तो दशहरी आमों की एक टोकरी जज साहिबा के घर भिजवा दो मिर्जा गालिब की तरफ से। आम? वेरी ओल्ड फैशन चॉइस बॉस। हाँ, ऐसे ही ओल्ड फैशन वे में पीले पीले आमों के नीचे लाल लाल नोटों की गड्डियां बिछवा दो, जिसे देखते ही जज साहिबा की ईमानदारी का फ्यूज भक्क से उड़ जाएगा। और ये टोकरी पहुंचनी चाहिए फैसले से एक दिन पहले, ताकि गुस्सा ठंडा होने से पहले अपना काम हो जाएगा। तो करवाना है काम तो अरेंज करो आम। चलो चलो। चयत फाल दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे पेशकार साहब। जी हाँ जी। अच्छा, आ गए, मैडम आती होंगी। प्राइज है। दोनों पार्टीज मौजूद हैं? जी मैडम। तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये साहब मिर्जा गालिब नहीं है। इस बात का प्रोसिक्यूशन के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा है गाने के लिरिक्स। ये मिर्जा गालिब हो या ना हो, इन्होंने प्रोसिक्यूशन के जरिए लगाए गए सारे इल्जामात को बखूबी डिफेंड किया है। जहां तक सवाल है 150 साल पहले लिखे गए लिरिक्स का, there is a very thin line between creatively using the lyrics and abusing the lyrics, reinterpreting the lyrics
and misinterpreting the lyrics. जहां अदालत मुबारकबाद देती है उन क्रिएटिव लोगों को जो ऐसे लिरिक्स को आजकल के कॉन्टेक्स्ट में री इंटरप्रेट करते हैं, वहीं तनबीह करती है उन लोगों की जो अपने फायदे के लिए इन इंटरप्रिटेशंस को डेंजरसली स्ट्रेच करते हैं। इसलिए सारे गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए द केस इज डिसमिस्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। मिर्जा गालिब को बाइज्जत बरी किया जाता है। आप आइए मेरे साथ। जनाब, इस वाले मामले जे कोई गल बुरी लग गई हो ना ते नाराज ना होइयो हैं, काम में अपना की करिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुकदमा हार कर भी हमें इस बात की खुशी है कि इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई मिर्जा गालिब। You are incredible. You are flabbergasting, sir. मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन हैं। एक पिक्चर हो जाए। यस प्लीज। फिल्टर तो लगाने का। लै पे कसीटा राम, ऐ तो कोई नवा कट्टा खुल गया। यो मामला की होया? होया जज साहबा ने कहा है आम बहुत अच्छे थे, वो रख लिए, ये पेटी वापस किए। होए होए होए, कसीटा राम समझ ना आवे मैनू। कुड़ियां हथ निचोड़ रही ने, कोई नाल तस्वीरां खिंच रही ने, ते मैडम ने अंबां दी पेटी। खुशबू तो नहीं। पैसे